बोलिए राधा रमण सरकार की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। दिए हैं। अगली कथा के वीडियो में आप सभी लोगों ने श्रवण पान किया है। आगे सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को बता रहे हैं कि प्रभु के 23 अवतार हो चुके हैं, 24वां अवतार अभी हुआ नहीं है। भागवत जी में वर्णन आता है, अथासो युग संध्यायाम दशयु प्रायेश राजसो जनिता विष्णु यशसो नामना कलिर जगतपति। कहा जब कलयुग का अंत समय आएगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, उस समय तब भगवान जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के वहां अवतरण होंगे और कल्कि रूप भगवान संभल ग्राम नाम में अपने पिता की 5वीं संतान के रूप में प्रकट होकर के आएंगे, जिनकी माता का नाम सुमति होगा। और कहा देखिए 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग की अवधि क्या है, उम्र क्या है? तो कहा सतयुग की उम्र है 17,28,000 वर्ष और त्रेता की युग है 12,96,000 वर्ष है और द्वापर की जो उम्र है 8,64,000 वर्ष और आया कलयुग। कलयुग का क्या उम्र है? कहा 4,32,000 वर्ष है, जिसमें से अभी 5,100 वर्ष व्यतीत हुए हैं। अभी से चारों तरफ से त्राही त्राही मची है, क्योंकि देखिए हमारे आचार्यगण ब्राह्मण लोग जब कहीं पूजा कराते हैं, पाठ कराते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, तो उसमें संकल्प कराते हैं और संकल्प में बोलते हैं क्या? कली प्रथम चरणे। क्यों? क्योंकि कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, किंतु जब घोर कलयुग आएगा तब कल्कि भगवान अवतार लेकर के पधारेंगे। आगे सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि निवेदन करते हैं और कहते हैं, भगवन सूत महाभागो वदनो वदतांबरो कथा भागवतीं पुण्याम यदाह भगवान शुको। कहा आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़े भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की कथा, पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाएं। शौनकादि मुनि सूत जी से पूछते हैं, कहते हैं कि भागवत कथा लिखने का मूल प्रयोजन क्या था? ये व्यास जी कौन थे? हमने तो सुना है सा गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधि नाम अवेक्षते महाभागस्तीर्था कुर्वस्तदा श्रमम। कहा मैंने तो सुना है कि व्यास जी के जो पुत्र हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो जन्म लेते ही सन्यास की इच्छा से जंगल की ओर चल गए और श्री सुखदेव जी महाराज एक स्थान पर उतने देर ठहर सकते हैं, रुक सकते हैं, जितनी देर एक गाय दुही जा सकती है, क्योंकि सुखदेव जी परम अवधूत हैं, परम बैरागी हैं, परम संत हैं। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिता व्यास जी के मुख से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान उन्होंने कैसे किया? तब सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों को कहते हैं क्या? द्वापरे शमनु प्राप्त तृतीय युग पर्यये जाता है पराशरा योगी वासव्याम कलया हरे। कहा चतुर्योगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के रूप में श्री व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, श्री व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके एकांत में पवित्र स्थान में बैठे हुए थे और व्यास जी भूत और भविष्य को सब जानने वाले थे। उन्होंने देखा कि संसार के लोग समय के फेर से प्रायः अपने उद्देश्य को भूल रहे हैं
से ग्रसित होकर के दुख को प्राप्त हो रहे हैं। व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई, व्यास जी बड़े चिंतित हुए, विचार करने लगे कि संसार के मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा, कैसे दूर होगा। उन्होंने विचार किया, चतुर्होत्र कर्म के लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला होता है। इस दृष्टि से उन्होंने विचार करने हेतु एक वेद के 4 भाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋग्वेद, यजुर, साम और अथर्ववेद, इन 4 वेदों को लिखा गया व्यास जी के द्वारा, क्योंकि कहते हैं इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। कहा 4 वेदों के बाद इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा गया है। सूत जी शौनकादि मुनियों से कहते हैं कि ऋग्वेद के विद्वान पैल हुए, सामवेद के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के विद्वान वैशपायन हुए, अथर्ववेद के विद्वान हुए गरुड़ नंदन जी। तो कहा व्यास जी ने 4 वेद, 17 पुराण, 6 शास्त्रों की रचना की उन्होंने, किंतु उनके हृदय को शांति नहीं हुई। उन्होंने महाभारत ग्रंथ की रचना की, किंतु मन को शांति नहीं हुई। महाभारत के महान ग्रंथ की रचना की, फिर भी उनके मन में शांति नहीं हुई। व्यास जी मन में विचार कर रहे हैं कि हो ना हो, मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्म का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हो ना हो, वही परमहंसों को प्रिय हो। मेरी अपूर्णता का यही कारण हो सकता है। यही विचार करके व्यास जी मन में उदास बैठे हैं, खिन्न मन बैठे हुए हैं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां पधारे। देवर्षि नारद जी पधारे और नारद जी को आया देख तुरंत व्यास जी खड़े हो गए और उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद जी की विधिवत पूजा की। तब व्यास जी महाराज से नारद जी पूछते हैं कि भगवान, आप ये बताएं कि आप इतने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, इतने बड़े बड़े ग्रंथों की आपने रचना की है, फिर भी आपके उदास मन, खिन्न मन बैठने का कारण क्या है? व्यास जी महाराज ने कहा नारद जी से कि ना जाने नारद जी, क्यों मेरे मन में इतनी उदासी है, क्यों मैं मन से खिन्न हूँ, क्योंकि 4 वेदों की रचना की, 6 शास्त्र लिखे, 108 उपनिषद लिखे, 17 पुराण लिखे, इतने सारे ग्रंथों को लिखने के बाद भी मेरे मन में शांति नहीं है। तब नारद जी कहते हैं व्यास जी महाराज से नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आपने बहुत अच्छी बात है कि इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, इतने सारे ग्रंथों की रचना की आपने, फिर आप जिस बाणी से आप एक ग्रंथ और लिखें। नारद जी व्यास जी विचार करते हैं कि मैंने इतने पुराणों की रचना की, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है, अब कौन सा ग्रंथ लिखूं? नारद जी बताते हैं कि जिस वाणी से कृष्ण चरित्र का गान नहीं होता है, जिस वाणी से कृष्ण के चरित्रों का गान नहीं होता, कृष्ण के नामों का कीर्तन नहीं होता, कृष्ण का गान नहीं होता है, वह तो कौवे के उच्छिष्ट फेंकने के स्थान के समान है। नारद जी कहते हैं सरोवर में अंदर कीचड़ भरा होता है। व्यास जी से कह रहे हैं नारद जी, भरा होता है, उसमें हंस कैसे प्रवेश कर सकता है? किंतु हंस नहीं तो हंस तो मान सरोवर में ही प्रवेश कर सकता है। इसलिए हे व्यास जी, क्योंकि देखिए हंस जो है वो मोती चुगने की आदत है, वह कीचड़ में प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हे व्यास जी, नारद जी ने व्यास जी से कहा
कि आपने ग्रंथों की रचना की तो बहुत अच्छी बात है। संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले लोग जो हैं उनके लिए आप एक अच्छे ग्रंथ की रचना कीजिए, एक अच्छे ग्रंथ लिखिए। क्या? क्योंकि देखिए, हंसों के समान जो राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, उनके लिए जब तक श्रीमद् भागवत की कथा की रचना नहीं करेंगे आप, आपके मन को संतोष नहीं होगी। नारद जी व्यास जी से कहते हैं, व्यास जी बोले कि अब मैं क्या करूं, मुझसे तो सही ढंग से देखा नहीं जाता, मुझमें क्या करूं, मुझसे सही से देखा नहीं जाता है, आंखों से दिखना कम हो गया है, ठीक प्रकार से कोई कार्य मैं नहीं कर सकता हूं, चौथापन आ गया है। अब इस उम्र में मैं क्या करूं, कैसे रचना करूं भागवत जी का? तब नारद जी ने बताया कि देखिए, जो कार्य अपनों से नहीं हो पाता है, कि व्यास जी जो कार्य हम नहीं कर सकते हैं, जो कार्य मुझे नहीं हो पाता, दुर्लभ है, उसे सुलभ करने के लिए हमें संतों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। जो कार्य हमसे नहीं हो पाता है उसे हमें संतों के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। वह कार्य आपसे सिद्ध नहीं हो पाएगा, जो कार्य संतों के द्वारा सिद्ध हो जाएगा वह भी सिद्ध हो जाएगा। जो आप नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते, वह संतों की चरणों का आश्रय लीजिए। तब नारद जी ने व्यास जी को संतों की महिमा क्या है, संत चरण की कृपा क्या है, संतों की महिमा क्या है, व्यास जी को नारद जी ने संतों के चरणों की महिमा बताई है। और अपने पूर्व जन्म के चरित्रों का वर्णन किया है व्यास जी महाराज से। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा का प्रसंग सुनाया है। तो आप अगले वीडियो में इस कथा को सुनपान करेंगे। प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी के चरित्र का वर्णन आता है। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पर विराम, इस वीडियो के माध्यम से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। तो अगली वीडियो में आप नारद जी के पूर्व चरित्र की कथा का श्रवणपान कर पाएंगे। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।